हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कहानी साहित्य में स्वागत है। आज मैं आपको कबीरदास जी की जीवनी सुनाने जा रही हूँ। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास के जन्म के संबंध में लोगों द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई। उस तालाब के पास नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दंपत्ति रहते थे जो निसंतान थे। नीरू ने तालाब के किनारे एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनी। वह दौड़कर तालाब के किनारे गया और उस नवजात शिशु को वहां से उठाकर अपने घर ले आया और उसी ने उस बालक का पालन पोषण किया। बाद में उसी बालक को कबीर के नाम से जाना जाने लगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन रात के समय कबीरदास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे और अचानक उनका पैर कबीरदास के सिर पर पड़ गया और कबीरदास के मुख से तत्काल राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कुछ कबीर पंथियों का यह मानना है कि कबीरदास का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में भी काशी का नाम लिया है। कबीरदास ने अपने शब्दों में कहा है, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीरदास का जन्म स्थान। कबीरदास का जन्म मगहर काशी में हुआ था। कबीरदास ने अपनी रचना में भी वहाँ का उल्लेख किया है। पहले दर्शन मगहर पायो पुनी काशी बसे आए, अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा था और मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है और वहाँ कबीर का मकबरा भी है। कबीरदास की शिक्षा। जब कबीरदास धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वह अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न थे। मदरसे भेजने लायक साधन उनके माता पिता के पास नहीं थे, जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो। उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी कहाँ से आए। यही कारण है कि वह किताबी विद्या प्राप्त ना कर सके। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े, सो पंडित होए। कबीरदास का वैवाहिक जीवन। कबीरदास का विवाह वनखेड़ी विरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ। कबीरदास की कमाल और कमालिक नामक दो संतानें भी थीं, जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कमाल उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उसकी शिष्या थी। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकारकर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे भाई, हरिबिन राखल हार न कोई। यह हो सकता है कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने इन्हें शिष्या बना लिया हो। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जब रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वो उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। रामानुज जी के शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। लेकिन आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए और उनके प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। संत शब्द संस्कृत सत प्रथमा का बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ होता है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति। हिंदी में साधु पुरुषों के लिए यह शब्द व्यवहार में आया,
कबीर, सूरदास, गोस्वामी, तुलसीदास आदि पुराने कवियों ने इन शब्द का व्यवहार साधु और परोपकारी पुरुष के अर्थ में किया है और उसके लक्षण भी दिए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि संत उसे ही कहा जाए जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हो। इसके अंतर्गत लोक मंगल विधाई में सभी सत्पुरुष आ जाते हैं, किंतु कुछ साहित्यकारों ने निर्गुणी भक्तों को ही संत की उपाधि दे दी और अब यह शब्द उसी वर्ग में चल पड़ा है। मूर्ति पूजा को लक्षित करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर की है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़ था, ते तो चाकी भली जासे पिसी खाए संसार। कबीरदास के विचार। कबीरदास ने जो व्यंग्यात्मक प्रहार किए और अपने को सभी ऋषि मुनियों से आचारवान और सच्चरित्र घोषित किया, उसके प्रभाव से समाज का निम्न वर्ग प्रभावित ना हो सका और आधुनिक विदेशी सभ्यता में दीक्षित एवं भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति में कुछ लोगों को सच्ची मानवता का संदेश सुनने को मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज विचारों से मेल खाने के कारण कबीर की वाणी का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया और उससे आजीवन प्रभावित भी रहे। कबीरदास की रचना मुख्यतः साखियों एवं पदों में हुई है। इसमें उनकी सहानुभूति तीव्र रूप से सामने आई है। संत परंपरा में हिंदी के पहले संत साहित्याभाष्टा जयदेव हैं। ये गीत गोविंदकार जयदेव से भिन्न हैं। शेन भाई, रैदास, पीपा, नानकदेव, अमरदास, धर्मदास, दादू दयाल, गरीबदास, सुंदरदास, दरियादास कबीर की साधना है। कबीरदास का व्यक्तित्व। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा व्यक्तित्व तुलसीदास का भी था, परंतु तुलसीदास और कबीरदास में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण में बिल्कुल अलग अलग थे। मस्ती स्वभाव को झाड़ फटकाकर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्भुत व्यक्ति बना दिया। उसी ने कबीर की वाणी में अन्य असाधारण जीवन रस भर दिया। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोता को बलपूर्वक आकर्षित करती हैं। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता और रीझकर कबीर को कवि कहने में संतोष पाता है। ऐसे आकर्षक वक्ता को कवि ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। चलिए अब कबीरदास की कृतियों के बारे में जानते हैं। संत कबीरदास ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे। कबीरदास ने इन्हें अपने मुंह से बोला और उनके शिष्यों ने इन ग्रंथों को लिखा। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वे अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। रामदास गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकें गिनाई हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं: रामायणी, शब्द, साखी। कबीरदास का साहित्यिक परिचय। कबीरदास संत, कवि और समाज सुधारक थे, इसलिए उन्हें संत कबीरदास भी कहा जाता है। उनकी कविता का प्रत्येक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग और स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारों को ललकारता हुआ आया और असत्य अन्याय की पोल खोलकर रख दी। कबीर का अनुभूत सत्य अंधविश्वासों पर बारूदी मुकाबला था। उनके द्वारा बोला गया था कभी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशाना बनकर चोट भी करता है और खोट भी निकालता था। कबीरदास की भाषा और शैली। कबीरदास की भाषा में उन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा पर कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था। वो अपनी जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहते थे उस रूप में ही प्रकट करने की क्षमता उनके पास थी। भाषा भी मानो कबीर के सामने कुछ लाचार सी थी। उसमें ऐसी हिम्मत नहीं थी कि उनकी इस फरमाइश को ना कह सके। वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य रसिक काव्यांत का आश्वासन कराने वाला समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। कबीर ने जिन तत्वों को अपनी रचना से ध्वनित करना चाहा, उसके लिए कबीर की भाषा से ज़्यादा साफ और जोरदार भाषा की संभावना भी नहीं है और इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। कबीर दर्शन। यह उनके जीवन के बारे में अपने दर्शन का एक प्रतिबिंब है।
उनके लेखन मुख्य रूप से पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा पर आधारित थे। कबीर के जीवन के बारे में यह स्पष्ट था कि वह एक बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीने में विश्वास करते थे। उनका परमेश्वर की एकता की अवधारणा में एक मजबूत विश्वास था। उनका एक विशेष संदेश था कि चाहे आप हिंदू भगवान या मुसलमान भगवान के नाम का जाप करें, किंतु सत्य यह है कि ऊपर केवल एक ही परमेश्वर है जो इस खूबसूरत दुनिया के निर्माता हैं। जो लोग इन बातों से ही कबीरदास की महिमा पर विचार करते हैं वे केवल सतह पर ही चक्कर काटते हैं। कबीरदास एक बहुत ही महान और ज़बरदस्त क्रांतिकारी पुरुष थे। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और कहानियाँ और जीवनियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।